जय सच्चिदानंद मित्रों। जो हिंदू लोग हैं हम सब, तो हमें जो है भगवान का मजाक बनवाने की आदत हो गई है। उसका कारण ये है कि जो हमारी अच्छाई थी वही बुराई में बदल गई है। जैसे जब हमने मान लिया कि हर जगह भगवान है, हैं, हर वस्तु में भगवान है, तो हम इसी चक्कर में इतने दूषित हो गए कि हम ये भूल गए क्या छोड़े और क्या पकड़े। मैं उन मतांतर को ज़्यादा बेहतर मानता हूँ जिनके यहाँ एक ईश्वर की धारणा है। हमारे यहाँ भी थी, लेकिन कुछ दुकानदारों ने, पाखंडी लोगों ने अपने अपने रूप ईश्वर को दे दिए। किसी ने ईश्वर को कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, जबकि सब जानते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव निराकार जन्म मरण से न्यारे हैं। वो प्रेम का सागर, करुणा का सागर, दया का सागर और ज्ञान का सागर है। वो कभी धरा पे जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आते। हमने क्या किया कि भगवानों की इतनी कहानियाँ लिख दी, झूठी सच्ची। जबकि मैं तो यही मानता हूँ कि जिन्होंने धरा पे जन्म लिया है वो भगवान तुल्य हो सकते हैं, परमात्मा नहीं हो सकते। हमने इतनी कहानियाँ लिख दी कि हम खुद ही उलझ के रह गए। इतने तरीके के हमने उसको पूजने के सिस्टम बना दिए। जो रामलीला रच दी हमने, झांकियाँ रच दी, और उन रामलीला झांकियों के अंदर दूषित लोग हैं जो 2-2, 4-4 सौ रुपये के, जिनको भगवान से कोई लेना देना नहीं, वो रोल निभाते हैं। उनका खुद का भला तो वो कर नहीं पा रहे, और वो भगवान के रूप धर के तुम्हारे जगरातों में, कीर्तनों में आते हैं और तुम उनके पांव छूते हो। इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है हिंदू धर्म के साथ, कि उसने पशु को भी भगवान बना दिया, पेड़ों को भी भगवान बना दिया, हैं, गोबर को भी भगवान बना दिया। तो जब सब कुछ भगवान है तो फिर किसे छोड़ोगे और किसे पकड़ोगे? तो मजाक तो तुम्हारा बनेगा ही बनेगा। तुम्हारे फिल्मकारों ने भगवान पे भद्दे मजाक बनाए, तुमने खुद उनकी कहानियाँ ऐसी लिखी कि कोई कपड़े लेके भाग गया, किसी ने रूप बदल के गुरु की पत्नी के साथ दुष्कर्म कर दिया। तो तुम्हारे देवताओं की कहानियाँ हैं ये सब, है ना। किसी ने छुपकर किसी को मार दिया, हैं, किसी ने करोड़ों लोगों को मरवा दिया, तो किसी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, कोई अपनी पत्नी को जुए में हार गया, लेकिन तुमने सबको भगवान बना दिया। क्योंकि इतने स्वार्थी लोग हो तुम, या हम कह लो, हम भी, मैं भी उसी में आ सकता हूँ कि हम हिंदू इतने स्वार्थी हैं कि हमें लालच दिखाओ और किसी को भी भगवान बनवा लो। यहाँ हिंदू समाज में उन लोगों को भगवान ज़्यादा माना जाता है जो ज़्यादा लोगों को सजा देते हैं। जैसे परशुराम जी का उदाहरण ले लो, कृष्ण जी का ले लो। भाई देखो, दो चीज़ है, या तो आप ये कहो कि भगवान जन्म मरण से न्यारा है। अगर वो जन्म मरण से न्यारा है तो हम सब बच्चे हैं, फिर खेल खेलो। उसकी कोई लीला हो नहीं सकती, उसकी कोई लीला हो नहीं सकती। लीला तो बच्चों की हो सकती है। तो उसकी जो लीला है वो तो 2-3 है बस, कि प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, करुणा का सागर, दया का सागर। तो ये प्रेम, करुणा और दया भी 3 शब्द बोले जाते हैं, लेकिन ये सब एक ही हैं।
और ज्ञान, जो आपसे प्यार करेगा, आपका परमपिता परमात्मा, वो आपको चाहेगा कि वो आपको ज्ञान दे और आप तरक्की करो, जैसे पिता चाहता है बच्चे के लिए। इतना इतना दूषित हो गया है, कई जगह मैं देखता हूँ कुछ घरों की या मंदिरों की दीवारें, और वहाँ पर लोग जो है मान लो पेशाब करते हैं, तो लोगों ने वहाँ पे क्या करा, टाइल लगा दी भगवान की मूर्तियों की। मतलब कितने घटिया लोग हैं हम कि हमें खुद तो अकल है नहीं, पेशाब कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, तो वहाँ भगवानों को पहरेदारी के लिए लगा दिया, भगवानों के चित्रों को लगा दिया हमने कि भाई भगवान का भी यही काम रह गया, पहरेदारी करना, कि भगवान की फोटो देख के वो वहाँ पे पेशाब नहीं करेगा। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं ना, जो हमारी खुद ही हमने इतना उलझा लिया है, जबकि परमात्मा हमें मिला ही हुआ था, लेकिन हमने झूठे आडंबर पहन पहन के एक पहना, दूसरा पहना, तीसरा पहना, चौथा पहना, पांचवा पहना, उस भगवान को एकदम दबा दिया धूल के अंदर, और अब हमें उसको खोजना पड़ता है। जबकि वो सबसे ज़्यादा करीब अगर कोई है आपके तो वो परमात्मा है। लेकिन आपने क्या करा, इतने आवरण पहन लिए पाखंड के, झूठ के हैं। हर तीसरे दिन एक तुम नया भगवान ले आते हो बाजार में, क्योंकि जो कारोबारी लोग हैं, जो गायक हैं, जो दुकानदार हैं, उनको लगता है कि तुम अब 2-4 साल 5 साल में इस भगवान से ऊब गए हो, तो अब नया भगवान वो प्रकट कर देते हैं, तुम 5-10 साल फिर उसमें लगे रहते हो। इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, तुम्हें असली तो पता लगना नहीं, और तुम्हारे भगवान जो है चित्र बन के पेशाब करने के लिए लगाए जाएंगे या झांकियों में नचाए जाएंगे। ये सब इससे बाहर निकलो, ये भगवान का कोई इनसे लेना देना नहीं है। सब हम कलाकार हैं, रंगमंच पे कला निभा रहे हैं। जो परमात्मा शिव निराकार है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, उसकी कोई कथा कहानी नहीं है, या ये कह सकते हो कि सारी कथा कहानियाँ ही उसकी है। जो बोलूँ सो हरि कथा, जो बोलूँ सो हरि कथा। तो सही रीति से समझो, अपना उद्धार करो, ठीक है, और अपने समाज का भी उद्धार करो। ये मजाक मत बनवाओ हैं। दुकानों पे भगवानों के नाम लिख लेते हो, और काम तुम्हारे चोरी चकारी के, ठगी के, सुबह से शाम तक छुरियां चलाओ और दुकान का नाम भगवान के नाम पे रख लो, है ना। यही सब हो रहा है ना। जय सच्चिदानंद।